नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वाली वीडियो में आपको दशमलव और उसके प्रकार के बारे में बताया था, अर्थात दशमलव कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हमने जाना था। जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको क्या बोलते हैं हम, अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव को भी हमने दो भागों में बांट करके पढ़ा था, जैसे कि अशांत अनावर्ती दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग डेसिमल के बारे में हमने यहाँ पर जाना था। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में किस तरीके से चेंज किया जाता है उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर शांत अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में बदलना, परिमेय संख्या के रूप में बदलना। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। अशांत आवर्ती दशमलव को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को किस में चेंज करना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को किस में चेंज करना, रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या, इसके रूप में बदलना आज हम सीखेंगे किस तरीके से बदला जाता है। तो देखो यहाँ पर एक मैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल लेता हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल का क्या लेता हूँ मैं, एग्जांपल लेता हूँ। देखिए एग्जांपल के थ्रू हम सीखेंगे इस बात को। जैसे मैंने लिखा 2.3 इस तरीके से होता चला जाएगा। तो कैसा डेसिमल है ये, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद तुरंत बाद क्या है, 3, जो ये जो डिजिट 3 है ये बार बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या है यहाँ पर, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल का एक एग्जांपल है। तो देखिए किस तरीके से इसको परिमेय संख्या के रूप में चेंज किया जाता है। देखो हम इसका दूसरे रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। ये जो 333 रिपीट हुआ है इसके ऊपर हम बार भी लगा देते हैं, क्या बोल देते हैं, बार भी लगा देते हैं, या डॉट का भी यूज करते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या करके या और करके, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.3 और इस पे डॉट। इसका क्या मतलब हुआ, 2.3 के ऊपर डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब हो जाए 2.33333 और यहाँ से इसकी रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से कैसा डेसिमल है, अशांत आवर्ती दशमलव। तो इसको किस तरीके से हम चेंज करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल में, सॉरी परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर में किस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ से देखो, ये जो तुम्हारा इंटीजर पार्ट है इसको तो बिल्कुल अलग रख लेंगे हम। इंटीग्रल पार्ट है अर्थात हम इसको क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या है ये, इसको तो हम अलग रख लेंगे और प्लस का साइन बीच में लगाएंगे। और ये जो 3 है जिस पर बार है उसको लिखेंगे, और इस 3 पर जो बार है उतने ही 9 के नीचे लगा देंगे हम। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको चेंज करने के बाद 3 1 ज़र 3 और 3 3 ज़र 9, तो 2 प्लस कितना हुआ 1/3। और जब इसको सोल्व किया जाएगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 2 3 ज़र 6 और प्लस कितना 1 1 ज़र 1, तो कितना हो जाएगा ये 7/3। और 7/3 क्या है, एक रेशनल नंबर। तो इस डेसिमल का रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा 7/3, अर्थात हम 2.33333 को क्या लिख सकते हैं 7/3। हम इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं। तो देखिए आगे एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम। देखिए जैसे मैंने लिखा 0.2323 इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख दिया जाएगा, इस पे बार लगा दूंगा या डॉट से यूज कर दूंगा। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.23 और इस पे भी डॉट और इस पे भी डॉट। तो देखो इसका रेशनल नंबर में किस तरीके से हम चेंज करेंगे इसको। तो देखिए किस तरीके से रेशनल नंबर में चेंज होगा। 0 लिखा हुआ है, 0 प्लस करेंगे यहाँ पर
यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट क्या है हमारा, यहाँ पर 0 है तो 0 लिखेंगे। और यहाँ लिखा है 23 और 23 और 23 के ऊपर क्या है, बार है, तो कितने डिजिट पर बार है, 2 डिजिट पर बार है, 2 और 3 दोनों पर बार है, तो नीचे क्या लगाएंगे, उतने ही 99 के यूज़ कर देंगे जितने पर क्या होता है, बार होता है। तो 2 3 तो 2 पर बार था ना, 2 डिजिट पर बार था, तो इसी वजह से 99 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इस 0 में किसी नंबर को जोड़ते हैं तो 0 आता है, तो इसका जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो परिमेय संख्या में चेंज होकर के आया है ये मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, तो उसका जो रेशनल नंबर है वो कितना बन जाएगा, 23/99। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे बात कर ली जाए 0.21 या 25, इस तरीके से मैं लिखता हूँ, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। और अब की बार मैं इस 2 पर बार ना लगा करके केवल इस 5 पर बार को यूज़ करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा थर्ड, ये थर्ड एग्जांपल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 के ऊपर तो बार नहीं है, तो जिसके ऊपर बार है वही डिजिट क्या होते हैं, रिपीट होती है। तो 5 5 5 इस तरीके से आगे को बढ़ता चला जाएगा। अब इसका मैं डेसिमल रिप्रेजेंट, इसका मैं जो देखूंगा परिमेय संख्या के रूप में इसको किस तरीके से चेंज किया जाएगा इस डेसिमल को, तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे हम 0, ये वाला 0 और प्लस, उसके बाद में क्या करते हैं, इस संख्या को पढ़ेंगे हम 25। तो ये मैंने क्या रीड किया 25, तो 25 में से उस नंबर को माइनस कर देंगे, उस डिजिट को माइनस कर देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 2 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और फिर नीचे क्या करेंगे, डेनोमीटर में क्या लिखेंगे, जिस डिजिट पर बार है उतने ही 9 के यूज़ करेंगे नीचे। तो 5 पर केवल एक ही डिजिट पर बार है ना, तो 9 यूज़ करेंगे, और जिस पर बार नहीं है उतने ही 0 लगाएंगे। तो 25 में से 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 23, 23 बटे कितना हो जाए 90। तो इसका परिमेय संख्या रूपांतरण क्या हो जाएगा, 0.25 पे बार, और इसका जो परिमेय संख्या का होकर के रूपांतरण आया वो कितना है, 23/90 आया है। चलो आगे एग्जाम्पल देखते हैं, दो तीन एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, जिसे मैंने बात की 1.253, मैंने इस तरीके से इसको लिखा है। तो इसको कैसे करेंगे हम, मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं इन 2 डिजिट पर बार लगा रहा हूँ, इन 2 डिजिट पर मैंने बार लगाया है। तो देखिए अब किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट क्या है 1, तो इसको तो प्लस में लगाएंगे 1 प्लस इस तरीके से, और पॉइंट के बाद का क्या जो नंबर है वो कितना है 253, तो 253 पूरा नंबर लिखेंगे। उसके बाद में जिस पर बार नहीं है उस नंबर, उस डिजिट को क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, जितने डिजिट्स पर बार है उतने तो 9 के लगाएंगे। कितना है 1 और 2, तो 2 डिजिट्स पर क्या है, बार है, तो 2 तो 9 के आ जाएंगे, और जो अनबार डिजिट है अर्थात जिसके ऊपर बार नहीं है उतने ही 0 आ जाएंगे। तो इतना आया। अब 1 प्लस यहाँ से देखते हैं कितना हुआ, यहाँ पर 253 में से 2 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 251, और नीचे कितना आ जाएगा 290/0। तो देखिए यहाँ पर अब इसको यदि सोल्व करूंगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 990 एलसीएम हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 990 और प्लस कितना 251, और जब मैं इसको जोड़ूंगा दोनों को तो कितना जाए 1, 14 का 4 कैरी कितना करेंगे 1, तो 9 और 2 11 और 1 12, तो 12 41/990 क्या हो जाएगा, इसका परिमेय संख्या रूपांतरण हो जाएगा, अर्थात रेशनल नंबर रूपांतरण हो जाएगा। रेशनल नंबर में चेंज होकर के जो डेसिमल है ये आएगा। चलिए आगे, यदि हम बात करें अगले 0.12, और यहाँ पर मैंने लगा दिया 3 और इस पर बार लगा दिया यहाँ पर, तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट क्या 0 0 प्लस। अब देखो यहाँ से 1 2 3 पूरा लिखेंगे, 1 2 3 माइनस लगाएंगे यहाँ पर, और माइनस उन डिजिट्स को घटा देंगे, उस नंबर को घटा देंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो किसके ऊपर बार नहीं है, 12 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 12, और नीचे क्या करेंगे, नीचे हम करेंगे जितने पर बार है उतने तो 9 के बनाएंगे, तो केवल एक डिजिट पर बार है तो एक ही 9 का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में देखिए डेसिमल के बाद में ऐसी डिजिट देखिए जिनके ऊपर बार नहीं है, तो कि कौन कौन से डिजिट्स हैं 1 और 2, अर्थात 2 डिजिट है, तो इतनी ही क्या लगा देंगे यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब जब मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 3 में से 2 जाएगा 1, और 12 में से 1 जाएगा तो 11, 11/900 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने अपनी इस वीडियो में आपको बताया कि परिमेय संख्या के मतलब किसी भी असंत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में किस तरीके से निरूपित किया जाता है।
तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्याओं की, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर। धन्यवाद।